यज्ञ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देव पूजन, संगतिकरण और दान। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसा कहा गया है ऋषियों के द्वारा। यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। यज्ञ हर व्यक्ति को करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, हर पल हर क्षण में सत्कर्म करने की भावना रखनी चाहिए। देव पूजा का तात्पर्य है जो जहाँ भी देवत्व दिखाई देता है, जहाँ श्रेष्ठता दिखाई देती है, उसका सम्मान होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको अच्छाई लगे, आपको लगता है ये अच्छा है, आपके समाज का, आपके परिवार का, देश का इसमें भला है, उसमें आपका कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए। उसको कहते हैं देव पूजन। हमारे अंदर जो देव वृत्तियाँ हैं, हमारे अंदर बहुत सारे देवी देवता विद्यमान हैं, उनको हम अपने जीवन में परिष्कृत करने का प्रयास करें। जितनी देव वृत्तियों को परिष्कृत करेंगे उतना ही हम महान बनेंगे। तो एक प्रकार से मानव से महामानव बनने की यात्रा देव पूजन के द्वारा होती है। संगतिकरण का अर्थ है व्यक्तिगत स्तर पर मन, विचार और कर्म में एकरूपता तथा सामाजिक जीवन में सहकारिता, सहयोग और सहभागिता। सेवा और सहकार से ही ये सृष्टि चल रही है। अगर हम सब कभी स्वयं सूर्य को देखें तो निरंतर वो संगठित होकर के ही प्रकृति यज्ञ कर रहा है। संगतिकरण का अर्थ है मिलजुल करके काम करना। यज्ञ में भी ये होता है, यज्ञ का कर्मकांड होता है, उसमें 5 पात्र होते हैं, पंच पात्र कहते हैं, 4 समिधाएं मिलाकर की जाती हैं, 7 आहुतियां दी जाती हैं, कई लोग मिल करके यज्ञ करते हैं। अकेला यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ में यदि एक लकड़ी लगा दी जाए और कही जाए कि एक लकड़ी जले तो एक लकड़ी नहीं जलेगी, प्रज्वलित नहीं होगी ठीक से। कई ओर से कई समिधाएं लगाई जाती हैं, तब यज्ञ प्रज्वलित होता है। तो सहयोग संगतिकरण का स्थूल स्वरूप कर्मकांड में भी दिखाई देता है, यज्ञीय हवन पद्धति में दिखाई देता है, लेकिन उसकी फिलॉसफी हमारे जीवन में आनी चाहिए। अपने से बुरे, अपने से बेईमान, अपने से अशिक्षित लोगों को ऊंचा उठाना, ये है यज्ञ का संगतिकरण। सैमसन राइट अप्लाइड फिजियोलॉजी में राइटर खुद लिखते हैं कि किस तरीके से एक सेल दूसरे सेल को सहयोग करता है। जब कोई विचारधारा आती है तो दिमाग का एक न्यूरॉन उसको पहले लेता है, दूसरे को जगाता है, तीसरे को जगाता है, सभी को एक साथ जगा देता है, और जो बीमार हैं उनको भी मदद करने के लिए संगठित होकर के आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। दान अर्थात अपनी प्रतिभा, श्रम तथा पूंजी का एक भाग श्रेष्ठ कार्यों हेतु निरंतर देते रहना। यज्ञ के जो दूसरे पर्याय हैं, हवन, आहुति, होम, ये जितने शब्द हैं इनके मूल में हु धातु होती है। संस्कृत की हु धातु का अर्थ होता है हु दाना दानयोः। हु अर्थात देना और लेना, लेकिन देना पहले है, लेना बाद में है। साधारणतः हम सोचते हैं कि दान का मतलब पैसे देना। दान का मतलब होता है आपके अंदर जो भी अच्छाई है, चाहे वो धन से आप बड़े आदमी हो, चाहे आप गुणों से बड़े आदमी हो, चाहे आप शिक्षित हों, लेकिन आपके अंदर जो भी अच्छाई है, जो भी गुण है, जो भी सद्भाव हैं, जो सद्विचार हैं, उसको दूसरों के साथ शेयर करने को दान कहते हैं। सही मायने में यज्ञ यही है जिसमें दान पहले होता है और आदान बाद में होता है। तो शुरुआत यहीं से होती है। व्यावहारिक भाषा में इसी को आदान प्रदान भी कह देते हैं। लेना और देना, लेते हैं तो उसे देना भी चाहिए, देते हैं तो लेने का हक बनता है। तो इस तरह से जो आदान प्रदान की प्रक्रिया जहाँ भी दिखाई देती है, समझिए कि वहाँ यज्ञ का सिद्धांत काम कर रहा है। ऋषियों का ये रिसर्च है कि उन्होंने ऐसे सिद्धांत की खोज की कि जिसकी कोई काट आज तक नहीं है, क्योंकि प्रकृति के हर घटक में, जीवन के हर क्रम में यह सिद्धांत दिखाई देता है। हमने समाज से लेकर के अपना विकास किया है, तो हमें समाज को देना भी चाहिए। यदि ये दोनों क्रम चलेंगे तब तो यज्ञ का सिद्धांत पूरी तरह से सही माना जाएगा, और तब यज्ञ जो हर तरह से लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, लोगों को सुख शांति समृद्धि देने वाला कहा जाता है। यज्ञोयम सर्व कामधुक् कहा गया है। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिस सुख शांति समृद्धि की व्यक्ति कामना करता है, वो सब उसे यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ जो है वो हर श्वास में होना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म तो हर श्वास में हो सकता है। जब मौका मिले तो कोई अच्छा काम कर दें। भूदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ, हमारे वृक्ष वनस्पतियों को लगाने का यज्ञ, इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, ये सारे के सारे यज्ञ नाम से ही संबोधित किए जाते हैं। इस व्यापक अर्थ में जब हम देखते हैं
तभी हमें भगवान कृष्ण द्वारा गीता में कहे श्लोक का अर्थ समझ में आता है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही। यह सृष्टि यज्ञमय है। यज्ञीय प्रक्रिया ही समस्त प्रकृति की नियामक एवं संचालक शक्ति है। और ऋग्वेद जो इस दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है, उसमें पहला मंत्र ऋग्वेद का है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतमिजम होतारम रत्न धातमम। जो अग्नि को पुरोहित के रूप में स्वीकार करते हैं, पुरोहित का मतलब गाइड करने वाला, स्वीकार करते हैं, यज्ञी भावना को अपनाते हैं, उनको इसी मानवीय जीवन में ही रिद्धियों और सिद्धियों की प्राप्त होती हुई चली जाती है। अथर्ववेद का एक मंत्र कहता है, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। यह यज्ञ संपूर्ण विश्व भुवन का, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का नाभिक है, केंद्र है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कही है कि यज्ञ जो है ये एक प्रकार से बिना किसी कर्म की भावना से, बिना किसी कर्म फल की भावना से, बिना किसी इच्छा की भावना से किया जाना चाहिए। और जब ये यज्ञ होने लगता है तो सारी सृष्टि में सह यज्ञ प्रजासृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्तुरिष्ट काम दुख। समस्त कामनाओं की पूर्ति अनायास ही होने लगती है। तो उन्होंने कहा हमने ये सृष्टि यज्ञ से बनाई है, तो तुम भी इस सृष्टि को यज्ञ से अभिसिंचित करो, इसको नर्चर करो, इसको पोषित करो, आगे बढ़ाओ। इसलिए यज्ञ का महत्व बताया गया है। सूर्य द्वारा धरती पर जीवन, माता द्वारा शिशु का जन्म, प्रकृति द्वारा मानव का पालन पोषण, ये सभी यज्ञीय प्रक्रियाएं हैं। मनुष्य का प्रत्येक कल्याणकारी और सेवा भाव से किया गया सत्कर्म वास्तव में यज्ञ ही है। सूर्य के ताप से वाष्पीभूत होता है समुद्र का जल, और वह वाष्पीभूत होकर के बादल बनता है। शीतल होने के बाद बादल बरसता है, फिर वो नदी नालों के माध्यम से उसका पानी फिर समुद्र में पहुंच जाता है और फिर वो चलता है। तो इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है, एक चक्र चलता रहता है। तो चाहे वो जीवन चक्र हो, चाहे प्रकृति का चक्र हो, सब जगह ये चक्र दिखाई देता है, सब जगह यज्ञ की यह प्रक्रिया दिखाई देती है। हम यज्ञ के माध्यम से अपने को सजेस्ट करते हैं, अग्नि को साक्षी करके अपने को परामर्श देते हैं। इट इज़ एन ऑटो सजेस्टिव डिवाइस। ये अपने को परामर्श देने की प्रक्रिया है कि हमको विनम्र होना चाहिए, हमको सेवाभावी होना चाहिए, हमको प्रचंड होना चाहिए, हमको पवित्र होना चाहिए। एक बीज कहीं से भी धरती पर गिरता है, धरती उसे देना प्रारंभ कर देती है, अपनी नमी देती है, अपनी उर्वरा देती है, और उस नमी और उर्वरा को पाकर वह बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता है, पुष्पित पल्लवित होता है, बड़ा वृक्ष बनता है। तो प्रकृति में यज्ञ का वह क्रम स्वाभाविक रूप से चल रहा है। जो भाव यज्ञ से जागृत होता है उस भाव को आपको लाना पड़ेगा। चाहे वो कैटरेक्ट ऑपरेशन करके कर दीजिए, चाहे वो दुखी आदमी को जो अस्पताल में भर्ती है उसमें रात की ड्यूटी देके कर दीजिए। यह तथ्य सर्वविदित है कि ताप, ध्वनि और प्रकाश शक्ति की मूलभूत इकाइयां हैं। आत्मदर्शी ऋषियों ने यज्ञ की प्रेरणा और शिक्षा तथा शक्ति की तीनों मूलभूत इकाइयों को जोड़कर मानव जीवन को समुन्नत बनाने के लिए जो विधा हमें दी, उसी का नाम अग्निहोत्र या हवन है। यह मात्र एक धार्मिक कृत्य या कर्मकांड नहीं है, बल्कि गहन चिंतन और शोध द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया है, जिसके मूल में मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, त्रयोगी नारायण पर उनका स्थान था। उन्होंने यज्ञ के संबंध में अनुसंधान किए थे। यज्ञ की इसका नाम याज्ञवल्क्य पड़ा, इसलिए कि उन्होंने यज्ञ की परंपरा को वैज्ञानिक खोज की। उन्होंने विधि विधान यज्ञ के बनाए। उन्होंने यज्ञ के द्वारा क्या परिणाम निकलते हैं, क्या प्रतिफल होते हैं, इसकी जानकारी सर्वसाधारण के सामने उपस्थित की। यहाँ भी आप आइए, यह हमारे यहाँ यज्ञशाला की कैसी सुंदर व्यवस्था है, कैसा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। ब्रह्मचर्य में कभी आइए, आप बाग बाग हो जाएंगे और ये देखेंगे कि यज्ञ परंपरा के बारे में, यज्ञ को जो लोग अब तक ये कहते रहते थे कि इसमें वस्तुतः शिव भगवान जो है ये मूल भगवान है, प्रजापति शिव कहा जाता है। इस शिव का स्वरूप ही बहुत दुर्धर्ष है। इसकी मूर्ति नहीं है, इसका रूप नहीं है, ये अज है, इसकी उत्पत्ति नहीं है, फिर भी है।
मतलब ये एक ऐसा स्वरूप है कि जो ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। मनुष्य के लिए कोई एक चिन्ह चाहिए, उपासना करने के लिए चिन्ह चाहिए, तो इसके लिए शिव का एक लिंग बनाया गया। लिंग मतलब चिन्ह, जैसे विष्णु का लिंग चक्र कह सकते हैं आप, या आप ये कह सकते हैं कि किसी के जेब में स्टेथोस्कोप दिखेगा तो आप कहेंगे ये डॉक्टर है, ये लिंग है, पहचान है, इट्स अ सिंबल। ये जो सिंबल बनाया है जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, और उस तथ्य की पहचान अब खुल रही है जब हमारा विज्ञान प्रगति कर रहा है। क्योंकि विज्ञान की जो शोध निकल रहे हैं, जो नई नई जानकारियां प्राप्त हो रही है, तब से ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे पास में सिंबॉलिक रूप में, चिन्ह के रूप में, लिंग के रूप में उपलब्ध है। हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि मनुष्य का एक वर्ष यह एक दिन के समान है, देव दिन, देवताओं का एक दिन। देवताओं के 12 वर्ष यानी एक कल्प होता है, 4 कल्पों का एक युग होता है, 4 युगों का एक चतुर्युग होता है, और ऐसे चतुर्युग जब कई हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात मिला के आदमी के रूप में हमारी जो काल गणना है वो है 3456 करोड़ साल। ये काल गणना उन्होंने निश्चित की है। उन्होंने कहा कि इतने साल के बाद ही ये बिग बैंग थ्योरी होती है, और उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त ये आकाश से एक बड़ा प्रचंड आग का गोला विस्फोटित हुआ। उसमें कहा कि एक ज्योति स्वरूप परमेश्वर प्रकट हुआ। अब ज्योति स्वरूप परमेश्वर यह एक बिग बैंग का ही स्वरूप था। बिग बैंग थियरी में कहते हैं कि अगर कुछ सेकंड का अंतर फर्क पड़ जाता, कुछ सेकंड अगर पहले होता या बाद में होता, तो सृष्टि की रचना संभव नहीं थी। और हमारे शास्त्र कहते हैं निश्चित 3456 करोड़ साल के बाद ये स्थिति आती है। इस तरह से एक विस्फोट होता है, ज्योति पुरुष पैदा होता है, और वो जो ज्योति पुरुष है उसको शिव कहा गया है, वो प्रजापति शिव कहा जाता है। तो इसका वर्णन आपको महाभारत के अध्याय 201 में आता है, जिसके अंदर महर्षि व्यास इतिहास बताते हैं कि नारायण मुनि ने बहुत तपस्या करके इस शिव को प्रसन्न किया, और उन्होंने उसका वर्णन किया है कि इसका स्वरूप उन्होंने देखा तो क्या देखा। उन्होंने देखा कि यह अमूर्त है, इसकी मूर्ति नहीं दिखी। क्या दिखा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये तो ज्ञान चक्षुओं से उन्होंने देखा। उन्होंने इसका वर्णन किया है कि ये सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है, यह स्वयं को ही प्रकट करता है, स्वयं की शक्ति को नियंत्रित करता है, स्वयं की शक्ति को प्रसुरित करता है। और उन्होंने कहा कि इसको अज कहा गया है। इसके स्वरूप में उन्होंने कहा कि इसकी सफेद जटाएं हैं, और इसका स्वरूप बड़ा दुर्घर्ष है, बड़ा भयानक है। इसके गले में सर्पों की मालाएं पहनी हुई हैं, और माथे पे चंद्रमा है। धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्पनैक शिल्पनि त्रिलोचने मतिर्मम प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा विडंबि कंठ कंधर रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त गच्छिदं तमन्त गच्छिदं भजे। इस प्रजापति शिव के स्वरूप के बाद में जो उत्पत्ति हुई, इसने सबसे पहले निर्माण किया हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ अपने वेदों में कई बार आता है। इस हिरण्यगर्भ का नाम है भूताग्रज। किसी भी चीज की प्रथम शुरुआत, किसी भी जीव का पहला स्तर, ये इसको कहा जाता है हिरण्यगर्भ। उसका वर्णन किया कि ये सूत्रात्मा है, ये सूत्र के रूप में है, यह स्वयंभू है, स्वयं को ही निर्माण करता है। इसके कोई भिन्न लिंग नहीं होते, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते रहता है। और यह प्राणी मात्र का पहला स्वरूप है, और हर प्राणी मात्र में यह विद्यमान रहता है। इस भूताग्रज को अपन डीएनए के साथ अगर कंपेयर करें, ये तो आजकल प्रस्थापित सत्य है कि डीएनए हर चीज में है, और ये नाश इसका होता नहीं, और ये स्वयं को ही अपने आप को निर्माण करते रहता है। 1 से 2, 2 से 4 होते रहता है, और पूरे वंश की विशेषताएं उस एक डीएनए के अंदर होती है। डीएनए का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जो आज हम देखते हैं, वो ऋषियों ने कैसे देखा, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत खोजे की। डीएनए का जो स्वरूप हमने देखा है, वो मेरे ख्याल से 1953 में पहली बार साइंस ने देखा कि ये डीएनए इस तरह का होगा।
ऐसे इसकी कल्पना किसी को थी नहीं, और ऐसे भी सामान्य आदमी को डीएनए का स्वरूप समझाना बड़ा मुश्किल है। अभी टीवी पे तो आप देख लेते हो, 3 डायमेंशनल पिक्चर आता है, मूवमेंट्स आती हैं, आपको पता चल जाता है। लेकिन जब तक ये नहीं था तब तक इसकी कल्पना की गई थी, जो स्पाइरल स्टेयरकेस होती है ना, गोल जीना होता है, 2 गोल जीने आपस में गूंथने के बाद जो एक आकृति तैयार होती है वो डीएनए की आकृति। उन पुराने दिनों में इस रचना को हमारे ऋषियों ने देखा, ज्ञान चक्षु से देखा, प्रत्यक्ष तो दिख नहीं सकता। ज्ञान चक्षु से देखने के बाद में उनको लगा कि डीएनए का स्वरूप एक ये हेलिकल स्प्रिंग के नुआ है और ये खुद को निर्मित करते रहता है। और इसकी निर्मिति हमारे शास्त्रों के अनुसार शिव भगवान ने की। प्रजापति शिव ने हिरण्यगर्भ को निर्माण किया। हिरण्यगर्भ प्रजापति ने निर्माण किया, इसलिए उन्होंने एक कल्पना की, एक पिंड बनाया। किसी भी चीज को बनाने के पहले एक पिंड बनता है। जैसे मूर्ति बनानी है तो मिट्टी का एक पिंड बनाया जाता है, पत्थर से मूर्ति तराशनी है तो एक बड़ा पत्थर का एक पिंड लिया जाता है। तो उन्होंने एक पिंड बनाया ऊपर से गोल करके, और उसके ऊपर उन्होंने कल्पना की कि शिव भगवान के आभूषण अगर सर्प है तो सर्प की लपेट अगर उसके ऊपर हम बताते हैं तो एक डीएनए का एक मॉडल उसके ऊपर तैयार हो जाता है। और अगर कॉम्प्लेक्स डीएनए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताना है तो सर्प युगल भी उन्होंने कल्पना की थी कि सर्प युगल भी हो सकता है जो डबल हेलिक्स के रूप में उसके ऊपर दिख जाएगा। अब उन्होंने कहा कि यह मूल आकृति है, यह मूल चीज है और यह भूताग्रज है, इसी से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्रों ने अपनी तरह से इसका बखान किया, लेकिन जो आज हमारे विज्ञान कहता है वो भी ये कहता है कि ये जो डीएनए है ये एक धागे के समान होता है। इतना सूक्ष्म है कि वो तो आंख से तो दिखना असंभव है। धागे के समान होता है, एक से दूसरा उत्पन्न होते रहता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये बढ़ते रहता है, ये नष्ट नहीं होता। चीज नष्ट हो जाएगी लेकिन उसका डीएनए कहीं न किसी रूप में कायम रहता है। अक्षर है, इसका कभी क्षरण नहीं होता। तो ये जितनी भी विशेषताएं उन्होंने कही है डीएनए के लिए, वो डीएनए की विशेषताएं हमारे शास्त्रों में हिरण्यगर्भ के लिए या भूताग्रज के लिए की थी। तो इस पर से ऐसे लगता है कि जो हमारी शिवलिंग है ये मात्र एक चिन्ह नहीं है, इसके पीछे कुछ ऋषियों की सोच है, कुछ वो एक समाज को या सामान्य लोगों को कुछ एक संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से भूत सृष्टि है, इसका सूक्ष्मतम स्वरूप आप इस रूप में देख सकते हैं। शिवलिंग जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कि जो उन्होंने पिंड बनाया इसकी कल्पना ऐसी करी है उन्होंने कि उसके अंदर एक हरि है और हर है। हरि मतलब हम जिसको विष्णु कहते हैं, हर यानी शिव भगवान है। तो हरि और हर उस पिंड के अंदर विद्यमान है। और जो जलहरी है, जलहरी के ऊपर 3 धाराएं होती हैं। 3 ही क्यों होती है? क्योंकि 3 संस्कृत में अनेक वचन के लिए 3 रिप्रेजेंट होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब 3 या 3 से ज्यादा हो तो उसको बहुवचन बताने के लिए वो 3 रेखाएं हैं कि ये बहु है। ये स्ट्रक्चर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जैसे एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और उसके अगल बगल घूमने वाला, बहुत तेजी से घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो आप कल्पना करिए जो हमारे ऋषियों ने कल्पना की कि इस पिंड के अंदर हरि है, हर है और ब्रह्मा है जो जलहरी के रूप में इनके अगल बगल घूमते रहता है। हरि के साथ ब्रह्मा का सूत्र बंधा हुआ है, नाभि से सूत्र बना हुआ है, दूर नहीं जा सकता। और सृष्टि की रचना करने के बाद उसके पालनकर्ता के स्वरूप में वो हरि के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। हर जो है उदासीन है, अपनी जगह बैठा है, हिमालय पे बैठा है, अपने ध्यान में लीन है और वो कभी आवश्यकता पड़ने पे संहारक स्वरूप कर सकता है। किसी भी चीज का प्रादुर्भाव प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर करते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हाथ होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होना या ज्यादा होना वस्तुमान को बदलते रहता है। तो ब्रह्मा का काम वही है, सृष्टि की रचना करना। प्रोटॉन के साथ मिलके वो उसका पालन करता है। हर जो है वो ध्यानस्थ बैठा हुआ है, उसके अंदर उसकी शक्ति है। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो ध्यानस्थ बैठा है, जो हर का स्वरूप है, उसके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा शक्ति है, जो एटॉमिक फ्यूजन कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। इस न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के बाद ही आती है। तो उसकी कल्पना भी हमारे ऋषियों ने ऐसी करी है कि शिव के अंदर शक्ति तत्व है। जब तक शिव ध्यानस्थ है, शक्ति तत्व भी उसके अंदर समाया हुआ है, शांत बैठा हुआ है। जब आप शिव को जागृत करते हो, क्रोधित करते हो, न्यूक्लियस आप तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो जो शक्ति, जो रुद्राणी प्रकट होती है, जो दुर्गा प्रकट होती है, शिव की शक्ति प्रकट संहार करती है, तो वो एटॉमिक एनर्जी का स्वरूप है।
शिव भगवान के साथ में जो रुद्र शक्ति है, जिसको हम रुद्राणी कहते हैं, वो शिव के अगल बगल रहती है। और महाभारत में तो वशिष्ठ ऋषि ने वर्णन किया है कि मैंने इस रुद्र को देखा था। जब मैंने इसको देखा था आकाश में तो मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी। इस पुरुष को देखते हुए मैंने देखा कि इसके अगल बगल एक काली छाया नृत्य कर रही है, और काली छाया इतनी विराट थी कि उन्होंने वर्णन ये किया है कि मैं अपने मनोबल से भागा और उस काली छाया का पीछा, मतलब काली छाया कितनी बड़ी है देखने की कोशिश की। उनका कल्पांत तक मैं दौड़ता रहा, लेकिन इस काली छाया का मुझे शिखा और नीचे पैर का नाखून नहीं दिख सका। मतलब एक बहुत विराट शक्ति शिव के साथ में है और शिव के अगल बगल नृत्य करती है। अब ये कल्पना ऐसे कि जैसे इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स इसके भौताल घूमते रहते हैं, वो भी थरथराते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं, अपने आप गोल घूमते रहते हैं और परिक्रमा भी करते रहते हैं। नृत्य के तीनों भूमिकाएं यह इलेक्ट्रॉन करते रहता है। इसको जब हम विस्फोटित करते, शिव से शक्ति को अलग करते हैं, तब उसका संहारक स्वरूप प्रकट होता है। जैसे शंकर भगवान भी चाहें तो उस शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि अभी जो हमारे नए एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, उनका स्वरूप भी एक पिंड के स्वरूप में होता है, और इसके अंदर भी जो रेडियो एक्टिव पार्ट्स होते हैं ये पानी के अंदर डुबा के रखे जाते हैं। इसके ऊपर पानी का सतत वर्षाव किया जाता है। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर की क्वालिटीज वहीं पे बनती है, और ये जो पानी होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। तो शिव के पिंडी के ऊपर भी सतत धार या सतत अभिषेक की जो कल्पना है वो ये है कि इसका जो तापमान है नियंत्रण में रहना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए। अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यह शक्ति अगर सुप्त रूप में है जो कभी भी जागृत हो सकती है, इसका तापमान कंट्रोल में रहे, ये नियंत्रण में रहे, इसके स्वरूप में जैसे एटॉमिक रिएक्टर में पानी का उपयोग होता है, वैसा ही उपयोग शिवपिंडी के ऊपर अभिषेक के रूप में किया जाता है। और ये जो पानी जब जलहरी में बह के बाहर आता है, तो आपको याद होगा कि शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक किया जाता है उस पानी का तीर्थ के रूप में प्राशन करने के लिए मनाही करी है। कारण यही है कि रेडियो एक्टिव पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जलहरी से जो पानी बहकर बाहर निकलता है तीर्थ के रूप में, परिक्रमा भी शिव की पूरी नहीं की जा सकती, कि शिव इतना विराट समझा जाता है, इतने विराट स्वरूपी परिक्रमा मनुष्य मात्र कर नहीं सकता। ये हमारी लिमिटेशन है, ये हमारी सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर ही हमको रहना है। तो ये जो है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी आप पिंडी के अंदर देख सकते हैं। और सबसे विराट, महान से महान आप जो गैलेक्सीज हैं, जो नेबुले हैं, इनका चित्र आप देखेंगे तो आपको वही दिखेगा कि जो शिवपिंडी का जो लिंग स्वरूप है, जिसको बाण भी कहा जाता है, शिव बाण कहा जाता है, और जलहरी है उसको शालुंका भी कहा जाता है, तो उसका प्रोपोर्शन होता है 10:1। और ये वास्तव में जो बाहर के फोटो लिए गए हैं, अंतरिक्ष के फोटो लिए गए हैं, उसके अंदर हूबहू शिवलिंग की प्रतिमा निकल के आती है, क्योंकि ये उसका स्वरूप है। शिव को भोले भगवान कहा जाता है, बड़े थोड़ी सी तपश्चर्या से प्रसन्न होने वाला है, और प्रसन्न होने के बाद में फिर वो औघड़दानी है, जो चाहे वो दे देता है। सामने बैठा हुआ असुर है कि सुर है, उसने जो मांगा सो दे दिया, लेकिन वो आपको सही मार्ग पे चलना ही आवश्यक है। अगर आप गलती से भी गलत मार्ग पे चलना शुरू कर दोगे तो फिर शिव शक्ति ही अगर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हुई तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं हो पाएगा। शिव भगवान भोले तो हैं और प्रसन्न भी बड़े जल्दी होते हैं, लेकिन बहुत शक्तिमान है। उनकी शक्ति की कल्पना करके ही उनकी उपासना करनी चाहिए, और जिसके पास शक्ति होती है वो शक्ति दे भी सकता है, सबको शक्ति भी मिल सकती है। उसके स्वरूप को जानना जरूरी है। इस शिवलिंग की उपासना करने से 2 योग साध्य होते हैं, एक आत्मयोग और एक शास्त्र योग। आत्मयोग का मतलब है ब्रह्मा और जीव, इसके ऐक्य का अपरोक्ष ज्ञान। तो शास्त्र योग में जीव और ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान है। आप इसको ले सकते हैं, जो अपरोक्ष ज्ञान है उसको आप गायत्री कहिए, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको आप सावित्री कह लीजिए। तो गायत्री सावित्री की एक जगह अगर कहीं उपलब्धि हो सकती है तो शिव भगवान के पास में है, क्योंकि यह महाकाल का स्वरूप है और काल पे भी नियंत्रण करने वाली शक्ति है। गायत्री की प्रेरणा है, मतलब गायत्री के प्रिंसिपल्स, प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस का कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं देखना है, गायत्री प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस सावित्री है, आत्मयोग प्योर साइंस है, शास्त्र योग अप्लाइड साइंस है। इनका अभ्यास आप एक ही जगह कर सकते हो अगर आप शिवलिंग करें, आप उपासना करोगे। शिवलिंग की उपासना आप 2 स्वरूप में करोगे ना,
एक तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट में उसकी उपस्थिति एक, और सृष्टि का प्रादुर्भाव जिससे तैयार हुआ उसका एक मॉडल उसके रूप में दो। इसको आप देखेंगे तो हमारा जो विज्ञान है और हमारा जो प्राचीन भारतीय अध्यात्म है, इनका समन्वय साधने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा एक चिन्ह है जिसके ऊपर से हम सोच सकते हैं कि हाँ, अध्यात्म और साइंस अलग अलग नहीं है, कहीं ना कहीं तो जाके वो एक हो रहे हैं। इनके आपस में एक दूसरे के संदेश भी दिए जा सकते हैं। ज़रूरत है हमारे थोड़े सोचने की, हमारे ज्ञान चक्षुओं को विकसित करने की, पढ़ाई करने की, रिसर्च करने की। अगर ये करें तो कई अन्य चीज़ें इसके अंदर से निकल के आ सकती हैं। जाने क्या लिखवा कर लाई, भाग से उसके लल्ला होवे पर कहीं अगर जो लल्ली आई। अरे शुभ शुभ बोलो भाई, मैं तो कहता हूँ लल्ला ही होगा, न जाने कहां से आ गया शकुनी। ए मती, बहू की नजर तार दे। अरे भाई तुम गाओ यार, चुप क्यों हो गए? होगा लल्ला, आंगन में खेलेगा बल, पढ़ लिख कर साहब बनेगा, खानदान का नाम करेगा, जहाँ करेगा वंश चलेगा, रामचंद्र पे रंग चढ़ेगा, बूढ़ापे का होगा सहारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा। लल्ला होगा तो मिठाई बटेगी, कढ़ाइयाँ चढ़ेंगी और खुशियां मनाई जाएंगी। और लड़की हुई तो अपशगुन। अरे अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो लड़के आएंगे कहां से, और अपने लल्ला का ब्याह करोगे किससे? न जाने कब समझेंगे ये मूर्ख लोग। अरे बेटा, वो जो कह रहा था कहीं सच हो गया तो? मुझे तो डर लगने लगा है, धोख की मारे कहीं लड़की ना जल दे। क्या होगा इस वंश का? बुढ़ापे में कोई पानी पूछने वाला ना होगा। मैं तो कहता हूँ मरे को आग देने का कोई बाहर से आएगा। अरे ऐसा कुछ ना होगा बापू, तुम चिंता ना करो। अरे कैसे न करे चिंता, कैसे न करे, माँ बाप है तेरे। अरे लड़का होगा तो 4 पैसे कमा कर ही देगा। अरे लड़की का क्या है, पेट में यहाँ का ठूसेगी, ब्याह में तेरी जेब खाली करके दूसरों का घर भरेगी। सुन बेटा, दिसंबर की अम्मा कह रही थी चाहो तो डॉक्टर पेट में मशीन लगाकर बता देगा लड़का है या लड़की। देख बेटा, तू भी शहर जाके पता करा, देख चिंता हटेगी लल्ला। और अगर लड़की का शक हुआ तो सफाई करा देंगे। दिसंबर के 3 बार लड़कियां निकली, 3 बार सफाई करा दी, और अब के फिर गया है। चाहे तो उसी से बात कर लियो, समझा? चलो जी। सुनते नहीं। देख रहे हैं आप, जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है औरत के लिए जिंदगी की लड़ाई। जन्म देने वाली स्त्री का जीवन खुद ही इतने संकट में, यकीन नहीं होता। वो अम्मा कह रही थी। हाँ हाँ मालूम है क्या कह रही थी अम्मा। तो क्या गलत कह रही थी? अरे लड़की होगी तो क्या मार दोगे अपने बच्चे को? अरे तो मारना कैसा, वो कोई जिंदा बच्चा है जो हम उसकी हत्या कर देंगे। मांस का टुकड़ा है, सफाई करा के हटा देंगे। मांस का टुकड़ा? वो हमारा अंश है, हमारी संतान है। मैं उसे महसूस करती हूँ, उससे बातें करती हूँ, वो हिस्सा है मेरा। और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सोचा नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अरे अगर लड़की होगी तो कहां से आएगा शादी का खर्च, दहेज का पैसा? देखो समझदारी से काम लो,
तुम मेरी पत्नी हो। पर अब मैं किसी की होने वाली माँ भी तो हूँ, और एक माँ कैसे अपने बच्चे को। तो ठीक है, अगर लड़की होगी तो तुम ही उसे पालोगी और तुम ही उसका ब्याह करोगी। और हाँ, दहेज का पैसा भी अपने बाप के ही घर से उठा लाना। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए, जाने कैसी बहू ले आए। हाँ, अरे मैंने क्या बुरा कहा था? लड़का होगा तो इन्हीं का फायदा होगा, 4 पैसे कमा कर ही देगा। पर कहूँ किससे, जब अपने ही घर की बहू परिवार का नाश करने पर तुली हुई है। माँ बाबूजी देखिए, लड़का हो या लड़की, मैं सफाई नहीं करवाऊंगी। अम्मा जरा सोचो, अगर मेरे पिता ने भी ऐसा ही किया होता तो अब हमें लल्ला का ब्याह किससे करती, और अगर आपके पिता ने भी ऐसा ही किया होता तो। करमजली कमान चलाती है, कान खोल के सुन ले। कल सुबह हम डॉक्टर पे जाके जांच कराएंगे, और अगर जांच में लड़की निकली तो वही होगा जो अम्मा बाबूजी चाहते हैं। बस। इस स्त्री के पेट में पल रही संतान अगर लड़की हुई तो उसे मार दिया जाए। वो आकाश में उड़ने वाली चिड़िया होती तो जी सकती थी, पानी में तैरने वाली मछली होती तो जी सकती थी, अरे वो जंगल में दौड़ने वाली हिरनी होती तो भी जी सकती थी, मगर वह रे इंसान जानवरों जितना भी नहीं रहा ईमान। वो मामचंद, तुम्हारी स्त्री के पेट में पल रही संतान अगर लड़की हुई तो क्या मार डालोगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि डॉक्टर बिल्कुल सही बताएगा? अरे डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा भाई, वो तो भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप? यहाँ पर सभी भगवान है। एक भगवान तो तुम हो जो अपनी स्त्री के पेट में पल रहे बच्चे के जीने और मरने का फैसला कर रहे हो। हाँ, एक और हैं जिन्हें इस धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है। आइए मिलवाता हूं उनसे। लाल कहाँ चला गया यार? है? भाई 15 दिन हो गए, 15 दिन से गोला साला। तो कोई खोज ना खबर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार बेटा, कहाँ से आ रहे हो? आपको बताया था बहन की शादी में जा रहा हूँ। बहन की शादी में? हाँ। अबे तू झूठ ना बोला कर। 1600 में कहा यार वो? कौन से 1600? तेरी दिमाग की धारणा। तेरी तो अबे वही 1600 जो हमने औरत के पेट में लड़की बताकर लड़की की सफाई करा दी थी। कहाँ है वो? अच्छा वो, हाँ, उसमें से 800 मैंने आपकी जेब में डाल तो दिए थे उस दिन, और बाकी के 800 के गंगा जी में डाल दिए। बकवास कर रहा है। अरे आपको याद तो रहता है नहीं, दिमाग गो मत क्या करो आप। मैंने धर्मांत खोल रखा है। आप छोड़ो, मर ही जाएगा लगता है डॉक्टर साहब आपका, देख लो उसे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई विशंबर, फिर आ गए तुम? चलो दिखाओ पेट। जी पेट और मैं? अबे डॉक्टर कौन है यार? जी वो तो आप हैं। फिर चलो दिखाओ पेट। लेकिन हाँ, इस बार बढ़ गए हैं रेट। बढ़ गए हैं रेट? हाँ भाई, लग गया है वैट। वैसे भी सरकार कहती है पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है। बे बाहर बोर्ड नहीं देखा? पकड़े जाने पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 से 5 वर्ष की जेल हो सकती है। अबे चुप, यहाँ वहाँ कहीं भी मुंह खोल देता है। बस सबको बताएगा क्या? चला दे। अरे भाई विशंबर तुम, चलो भाई दिखाओ पेट। जी बच्चा तो बीवी के पेट में है ना? अच्छा, बीवी के पेट में है, साथ लाया है? जी हुजूर, बाहर बेहोश पड़ी है, 3 बार बच्चे की सफाई करा के कमजोर हो गई है, और अगर इस बार भी लड़की निकली तो वो मर जाएगी हुजूर, तो वो मर जाएगी। अबे मर जाएगी तो तर जाएगी। और रही जहां तक लड़की की बात, तो तय है कि लड़की ही है पेट में। हुजूर आपने उसका पेट देखा कहाँ? अबे तेरा तो देख लिया ना। अबे हमारे डॉक्टर साहब तो आदमी का पेट देखकर बता देते हैं कि उसकी औरत के पेट में लड़की है, समझे? हुजूर एक बार मशीन से देख लेते तो। हाँ हाँ यार, मशीन से भी देख लेंगे, लेकिन हाँ लड़की सफाई करवानी होगी। हाँ, हम मशीन तो वही बताएगी जो हम चाहेंगे, और हम वही चाहेंगे जिससे पैसा आएगा। और पैसा कब आएगा? जब तू
अपनी बीवी के पेट में पल रहे बच्चे की सफाई करवाएगा, और तू सफाई कब करवाएगा? अबे जब हम बताएंगे कि लड़की है पेट में। अच्छा, पहली बार क्या बताया था? लड़की है हुजूर। और दूसरी बार क्या बताया था? लड़की है। और तीसरी बार क्या बताया था? लड़की है। अबे तो अब की क्या बताएंगे? लड़की। अरे हुजूर, एक बार मशीन से देख लेते तो। अरे भजन लाल, इसकी बीवी को होश मिलाकर जांच कर दे। लेकिन डॉक्टर साहब मशीन तो खराब है ना। बे मूर्ख, मत कर लक्ष्मी का अपमान। अबे दिखा दे वही रिपोर्ट जो पहले दिखाई थी। और देख भाई विशंबर, रिपोर्ट में लड़की निकलेगी, मैंने कह दिया है। अबे तू पैसे तो लाया ना यार, उधार नहीं चलने वाला। ये हमने क्या कहा था? फिर लड़की है। भाई बताओ, कर दे सफाई? लेकिन हुजूर। जी हुजूर। चलो भाई भजनलाल, सामान तैयार है ना? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तीनों के तीनों बार लड़कियां। पर हे भगवान, इस बार मेरी बिछिया को बचा लेना भगवान, इस बार मेरी बिछिया को बचा लेना। भाई विशंबर, तुम्हारी बीवी इस दुनिया में नहीं रही भाई। नहीं, नहीं, बिछिया, बिछिया। भगवान इसकी आत्मा को शांति और तुम्हें अकल। अगर तुम्हारी किस्मत से तुम्हारी बीवी बच भी गई तो सफाई के दौरान बच्चेदानी में जहर फैलने का खतरा होता है। अरे अभी तो बेटे के बाप ना बनने की चिंता है, फिर तो सारी उम्र बाप ना बनने का दुख उठाना पड़ेगा। पर यार, लड़की का बोझ। अरे बोझ कैसा भाई? आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं? घर भी चलाती है, ऑफिस भी जाती है, वो जहाज चलाती है, वो नाव चलाती है, वो चांद पे जाती है, सीमा पे लड़ती है, पैसा भी कमाती है, बच्चों को पढ़ाती है। वो क्या नहीं करती है? वो सब कुछ करती है, वो सब कुछ करती है, वो सब कर सकती है, वो सब कर सकती है, वो सब कर सकती है। पर यार, मरने के बाद बेटा चिता को आग दे तो ही मुक्ति मिलती है। अरे कैसी मुक्ति भाई? एक हत्या के बाद अगर तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी चिता को आग दे तो क्या मुक्ति मिल पाएगी? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। नहीं मिल पाएगी, मुझे मुक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। यार, तुमने मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया है। अब मैं कोई जांच वांच नहीं करवाऊंगा। मेरे होने वाली संतान चाहे लड़का हो या लड़की, मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। दोनों को जीने का बराबर हक है, बराबर हक है। ईश्वर जिसको जन्म दे रहा, उसको अगर मिटाओगे, जाकर उसके घर ईश्वर को क्या चेहरा दिखलाओगे? क्या चेहरा दिखलाओगे? क्या चेहरा दिखलाओगे? ना होगी माँ की ममता और प्यार बहन का ना होगा। चूल्हे चौके रोएंगे, सुख पत्नी का ना पाओगे, सुख पत्नी का ना पाओगे, सुख पत्नी का ना पाओगे। एक